मैं संतोष कुमार मिश्रा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन के बारे में। सरकारी विद्यालयों के लिए कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए आज पहला मूल्यांकन जारी किया गया है। मूल्यांकन में गणित, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन के संबंध में छात्रों की कुछ जिज्ञासाएं हैं कि कैसे करना है, किस तरीके से हमको टेस्ट देना है, कैसे भाग लेना है। तो सभी समस्याओं का समाधान आज मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से करूंगा। पूरा वीडियो देखें, आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्कूल के डिजी लैब ग्रुप में इस तरीके का मैसेज आया होगा। इस मैसेज में लिखा हुआ है शहडोल ज़िले का लिंक, उसे आपको क्लिक करना है। पहले पढ़ लें आप पूरा, उसको पढ़ने के बाद आपको शहडोल ज़िले की लिंक पे क्लिक करना है। हर एक ज़िले के लिए अलग अलग लिंक है, तो आपके ज़िले में शहडोल ज़िले के अलावा भी यदि अन्य ज़िले के बच्चे देख रहे हैं इसे, तो उनके लिए भी उनके ज़िले की लिंक आई होगी, उस ज़िले के लिंक को क्लिक करना है। बाकी आगे की फॉर्मेलिटी सेम होगी हर एक ज़िले के लिए। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा, व्हाट्सएप का पेज ओपन हो जाएगा। चूँकि इसे मैं कर चुका हूँ आपको बताने के लिए, स्क्रीन शेयर के लिए, इसलिए ये सब कुछ यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जब आप करेंगे तो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, आपको सीधे ब्लैंक पेज दिखेगा और ब्लैंक पेज में आपको हेलो लिख के भेजना है। सबसे पहला काम आपको क्या होगा, आपका होगा कि आपको हेलो लिख के भेज देना है। जैसे आप हेलो लिख के भेजेंगे आपको पूरे ज़िलों की लिस्ट आ जाएगी और हमको पहला काम क्या करना है, ज़िले का सिलेक्शन करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है। आपको 14 नंबर के बाद यहाँ ज़िला नहीं दिख रहा है तो रीड मोर है, तो रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरे ज़िले दिखने लग जाएंगे। आप अपने ज़िले का चयन कीजिए और सबसे बड़ी बात यहाँ है आपको सिर्फ डिजिट लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। जो व्हाट्सएप में मूल्यांकन हो रहा है उसमें आपको सिर्फ नंबर लिखना है और वाक्य या शब्द शब्द जो लिखेंगे आप वो सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन होंगे उन सब का आंसर आपको सिर्फ नंबर से देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। शहडोल का नंबर है 43। आपको नीचे की तरफ जहाँ अभी हेलो लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ आपको 43 लिखना है और 43 लिख के भेज देना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लिखना नहीं है, भेज भी देना है। तो जैसे ही आप भेजेंगे तो 43 शहडोल के लिए आपने नंबर भेजा और दूसरे ज़िले के हैं तो दूसरा नंबर जो अभी आपके ज़िले का नंबर है वो यहाँ लिखिए और भेज दीजिए। जैसे मैंने, देखिए आपको स्क्रीन ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए चलना है, उसी के आधार पर मैं आपसे बात करता जाऊँगा। 43 मैंने भेजा। जैसे ही मैं शहडोल ज़िले का नंबर 43 भेजा मेरे पास विकासखंड की लिस्ट आ गई। 5 विकासखंड है, पाँचों विकासखंड की लिस्ट आ गई। अब आप जिस विकासखंड में हैं आपको उस नंबर भेज देना है। मैं 5 नंबर सोहागपुर विकासखंड का हूँ तो मैं 5 लिखा, टाइप किया और भेज दिया। 5 भेज दिया। व्यवहारी के हैं तो 1 भेजेंगे, बुढ़ार वाले 2 भेजेंगे, गोपारू वाले 3, जयसिंह नगर वाले 4 भेजेंगे। जैसे ही आप अपने ब्लॉक का नंबर भेज देंगे आपके पास आपकी कक्षा चुनने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस कक्षा के हैं। मान लीजिए आप कक्षा 9 के हैं तो 9 लिखिए और भेज दीजिए, 10 के हैं तो 10 लिखिए और भेज दीजिए। मैंने 10 लिखा और 10 मैंने सेंड कर दिया था। जैसे ही 10 आप नंबर लिख देंगे, अपनी कक्षा लिख देंगे, आपका पूरा नाम पूछा जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा आपका विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है, तो अब आप यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। आपको अपना नाम लिख देना है, पूरा नाम लिखना है और आप जैसे ही पूरा नाम लिखेंगे आपका पंजीकरण, आपके पास मैसेज आ जाएगा। देखिए नीचे वाला जो नीचे का मैसेज है वो आपका आ गया कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। मान लीजिए आपके घर में एक से ज़्यादा हैं, मतलब आपका भाई भी है या मान लीजिए आपको किसी अपने दोस्त का रजिस्ट्रेशन करना है, तो अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है। यहीं पर थोड़ा सा विशेष रूप से समझेंगे कि यदि आप अकेले हैं, आपको किसी के साथ नहीं शेयर करना है, आपके घर में कोई नहीं है, तो आपको सीधे 1 नंबर डालना है और अपना टेस्ट शुरू कर देना है। ध्यान रखिए आपको 1 नंबर डालना है, आपका नाम दिखेगा यहाँ, आप अपना नाम देखिए और जिस नंबर पे आपका नाम है 1 नंबर पे ही होगा, आप अपना नंबर डालिए और टेस्ट शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपको अपने भाई का या दोस्त का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ 2 टाइप करेंगे और 2 लिख के भेजेंगे। जैसे ही 2 लिख के भेजेंगे आपके पास फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 लिख के भेजेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कक्षा का। जिस तरीके से इसमें हमने चुनाव किया था, कक्षा का चुनाव करेंगे और कक्षा का चुनाव करने के बाद हम विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। तो 2 काम हम फिर से कर देंगे और 2 के बाद मान लीजिए आपके घर में 3 है तो तीसरे के लिए भी आपको वही करना है। बस आपको यहाँ नंबर देखते जाना है, नंबर देखते जाइए और आप टाइप करते जाइए, आपके पास आ जाएगा। अभिषेक बस है तो अभिषेक का हमने नंबर डाल दिया 1 और जैसे ही हम 1 डालेंगे आपके पास आ गया हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन के लिए अभी आपसे यहाँ पूछेगा क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए हाँ 1।
एक जैसे टाइप करेंगे, हाँ के लिए एक भेजना है, एक टाइप करके भेजेंगे। आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, पहले मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ। उसके बाद आएगा हिंदी के क्वेश्चन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हिंदी का आया है, सूरदास जी भक्त हैं, किसके भक्त हैं? कृष्ण, राम, शंकर, ब्रह्म। तो इनमें से जिसके भक्त हैं उसका नंबर, आपको नाम नहीं लिखना है, उसका नंबर। मान लीजिए कृष्ण के भक्त हैं तो एक टाइप करके भेज देंगे। जैसे एक टाइप करके भेजेंगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरे में से 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही लगे। मान लीजिए दूसरे का मैंने कर दिया 2, तो 2 1900। रीतिकाल के कवि 3 कर दिया, बिहारी। तो इस तरीके से मैं आपको टेस्ट देते जाना है। टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, आपको नंबर लिखना है। नंबर लिखिए पूरे 7 के साथ। जैसे ही आप टेस्ट दे देंगे, ये 7 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट दे दिया था। ये टेस्ट देखिए, आपने 7 में से 5 सवालों को सही किए हैं। आपको जो सही लग रहा है आपने कर दिया। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपने 7 में से कितने सवाल सही किए हैं। 5 सवाल आपने सही किए हैं। सभी प्रश्नों को सही उत्तर 7 में 5 आपने सही कर दिया, आपको पता चल गया। अब आपको इसकी कॉपी देखना है, तो उसके तुरंत बाद आपको आपकी कॉपी भी आ जाएगी। ये पीडीएफ लिखा रहेगा, इस तरीके से आपकी कॉपी आ जाएगी। इसको आप डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया। आपके पास जो क्वेश्चन आए थे वो हैं, आपने जो आंसर दिया वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हिंदी समाप्त हो गया, अब हिंदी के बाद आ गया यहाँ मैथ्स। मैथ्स में फिर से आपके पास मैसेज आया कि मैथ्स में आपसे एक एक करके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको केवल विकल्प संख्या भेजना है। यदि आप टेस्ट अभी देना चाहते हैं तो हाँ लिख दीजिए, यदि आप टेस्ट कुछ टाइम बाद देना चाहते हैं तो ना कर दीजिए। तो हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2। तो आप हाँ करना चाहते हैं तो आप हाँ कर दीजिए, 1 या 2। मैंने 1 किया, 1 करने के बाद यहाँ देखिए ये मैथ्स का टेस्ट शुरू हो गया। अब मैथ्स का टेस्ट है तो मैथ्स का टेस्ट दीजिए। मैथ्स का टेस्ट समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में आपसे फिर से आपको आपकी आंसर की यानी आपकी उत्तर पुस्तिका, आपकी कॉपी मिल जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपके 7 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो मैथ्स हो गया। मैथ्स के बाद अंग्रेजी का आ जाएगा, अंग्रेजी का कर लीजिए। आप चाहे अभी कर लीजिए, चाहे बाद में कर लीजिए। और मान लीजिए आपके पास और दूसरे दोस्त भी हैं जिनका भी आपका करना है, तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा और फिर उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है पहले, अब आप उसका टेस्ट उसको दे दीजिएगा मोबाइल अपने भाई को या दोस्त को, और वो अपना टेस्ट शुरू कर देगा। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेलिटी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे सिर्फ डिजिट लिखना है। ये जो क्विज है, जो टेस्ट है, सोमवार को आ जाएगा। शुक्रवार तक आपको इसे करना है और सोमवार को फिर से नेक्स्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।